एंड वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सभी? लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर टैरो रीडिंग होने वाली है और ये जानते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या मैसेजेस हैं, क्या चैनलिंग हो रही है टैरो के थ्रू। और ये यूनिवर्सल कार्ड्स हैं, यूनिवर्सल स्पीक्स टू यू। तो क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या गाइड देना चाहता है? एंजल्स, ब्रह्मांड आपके सब क्या आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं? ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और आप तकलीफ़ में हैं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। तकलीफ़ में मत रहिए, ध्यान से रहें, खुश रहें, प्यार से रहें, अपने आप से सबसे पहले प्यार से रहें। तो फर्स्ट कार्ड को ये चुन लीजिए, यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स टुडे एंड टुमारो एंड फॉर एवर। अगर आपने ये कार्ड चुना है तो ये आप सोच लीजिए मैंने ये क्यों चुना है, और आपके लिए ये वाला डेक है। We lose track of time when we are together। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो हम तो टाइम को भूल ही जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ये पास्ट वाली बात है, पास्ट को आप ज़्यादा याद कर रहे हैं तो भी आप इस कार्ड को चुन सकते हैं। थर्ड वन इज लाइफ इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ यू। ये अगर आप कंटिन्यूस अभी आपका ये वाला चार्म और ब्यूटीफुल पीरियड चल रहा है, यूनियन हुआ है, मस्ती मजाक चल रहा है, थोड़ा सा ऑन ऑफ की भी सिचुएशन है, तो आप इस डेक को चुन लीजिए। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चैनलिंग मैसेजेस आपके पास पहुंचने वाले हैं, क्विक एंड फास्ट वे में करेंगे। एंजल्स हमारा साथ देंगे और आप भी एंजल्स के लिए पहले अपने लिए प्रार्थना करें एंजल से, और थोड़ा सा मेडिटेट करके 1, 2 और 3 इन तीनों में से किसी एक को चुनें और फिर देखते हैं कि क्या होने वाला है। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने सरप्राइज कार्ड में से इस कार्ड को चुना है, तो ये कार्ड आपके लिए क्या वाकई कुछ प्लीजेंट सरप्राइज लेकर आने वाला है या नहीं, देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट रीडिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, क्या वाकई आपसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ प्लान भी कर रहे हैं या नहीं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। ये रेनबो कार्ड्स आपके लिए ज़िंदगी में रेनबोज़ की तरह हर तरह के सातों रंग लेकर आए। ये देखिए कलर है ना, सातों रंग आपकी ज़िंदगी में आए, यही मैं चाहती हूँ, और आप बहुत सारी खुशियाँ पाएँ। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें इनकी। यू आर माइन एंड आई ऑलवेज बी योर्स टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। अच्छा, अगर वाकई ऐसी बात है एंजल्स तो प्लीज़ बताएं डीएम क्या वाकई ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं। 5 ऑफ वांड्स उनकी क्या करंट एनर्जी है? कार्ड्स आज तो निकलने के लिए राज़ी नहीं, क्यों? ओह, स्वॉर्ड्स 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 अगेन स्वॉर्ड्स एंड वांड्स। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं मुझे, अच्छी वाइब्स नहीं है। क्यों? डिवाइन मैस्कुलाइन को क्या हुआ है? यू आर माइन। जब आप कहते थे कि तुम मेरी ही हो, मेरी ही हो, तब तो ये बात थी। बहुत तकलीफ़ में या तो वो हैं या आप हैं। देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन का जिस तरह से मैं कैरेक्टर बताती हूँ वो तो होता ही है इनके साथ। ये हमेशा ही इसी एनर्जी में रहते हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, मैं जो कर रहा हूँ कि सही है कि नहीं है, आपके साथ टाइम बिता रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, और नहीं है तो आपकी एनर्जी लेके चले जाना, ये वाली बात रहती है। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है ज़्यादातर कि आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। पेन में है, सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने टू मच गिविंग कर दी है, बहुत ज़्यादा दिया है आपने। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा दिया है और आपने एक आध चीज़ नहीं भी बताई, लेकिन हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझसे ये वाली बात क्यों छुपाई। कोई एक बात, कोई बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी बात है, बाकी सब कुछ तो आपने अपना सारी बुक खोल कर रख दी जीवन की, लेकिन उन्हें लगता है कि ये बात भी क्यों छुपाई। तो आपको लगता है ले फिर सारी मैंने बातें बताई ही क्यों, नहीं बताती जब तुमने मुँह ही फेरना था। तो मुझे लगा तुम मेच्योर हो, तुम कुछ कर सकते हो, मुझे सहारा दे सकते हो, कुछ ऐसा आपने सोचा कि कोई और नहीं समझेगा, कम से कम तुम ही समझोगे। तो ये आपने सोचा, लेकिन आपको वो चीज़ मिली नहीं। अब आपको ये लग रहा है कि मैंने क्या अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली कि मैं चल ही ना पाऊँ, बढ़ ना पाऊँ, भाग ना पाऊँ, दौड़ ना पाऊँ, डांस ना कर पाऊँ। क्या ये मैंने ही खुद किया है? अपने फ्यूचर को, अपने प्यार का गला मैंने क्या खुद ही घोटा है?
और ये सोच सोच के बहुत परेशान हैं आप। एंजल्स प्लीज़ बताएं आगे इनके साथ आगे क्या होने वाला है। थैंक गॉड, कुछ तो थोड़ा अच्छा आया। ये एंड ये। हाँ जी, आप आगे बढ़ने की सोच रही हैं और आपने सोचा कि ठीक है मैं एक फुल एंड फाइनल वाली बात ही कर लूँ, जैसे उसमें करते हैं ना ऑफिसेस में, मेरा फुल एंड फाइनल कर दो। तो वैसे ही आपने सोचा अब अपने डीएम से पूछ लूँ भाई फुल एंड फाइनल करो, यस और नो कर दो भाई। अगर कुछ नहीं है तो फिर मत बोलो, मैंने और भी काम करने हैं, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो, मेरी एनर्जी वेस्ट करती हो, मेरा दिमाग मेरा पैसा सब क्यों वेस्ट करने में लगे हो। ये आपकी एनर्जी ज़्यादा रीड हो पा रही है बल्कि आज, जबकि मैं कह रही थी कि डिवाइन मस्कुलाइन क्या चैनलिंग हो रही है। डिवाइन मस्कुलाइन चुपचाप बैठे हैं मुंह फुला के, कहते हैं कि हाँ जब आऊँगा तब आऊँगा, लेकिन अब यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ कप्स कि हाँ इंतज़ार है, प्यार करते हैं। देखिए प्यार तो बना ही रहता है, ऐसा नहीं होता है कि प्यार नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, प्यार तो है ही। 10 ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहे हैं कि मुझे अभी पैसा कमाना है, और वाइस वर्सा, मुझे बल्कि आपकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मैं आपको फील कर पा रही हूँ कि यार तुम जाओ, अब बहुत हो गया तुम्हारा ये इस तरह का ड्रामा कि तुमने ये करा तुमने वो करा, बस करो, और कितने ब्लेम दोगे, सब कुछ तो तुम्हें खोल के बता दिया, ये है मेरी ज़िंदगी और मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, मेरे ये प्लान है, हमने आगे जाके ये करना है, और कुछ ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे, कुछ अपना घर भी बसाएंगे, कुछ ऐसा कहा है, तुमसे कुछ काम होता नहीं और मुझे भी आगे बढ़ने देते नहीं, और उल्टा मुझे ब्लेम करके मुझे स्टक करके रखा हुआ है। तो आपको इतना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गुस्सा आया हुआ है, और ये लग रहा है कि जाओ भाड़ में जाओ, तुम जहाँ जाना है जाओ, मुझे अपना काम करने दो, आई एम बैक टू माई वर्क। मैं अपने इमोशंस और अपनी लैंग्वेजेस और अपना जो भी हैं अपने इमोशंस को अच्छी तरह से बैलेंस करना जानती हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आई एम द क्वीन ऑफ माई लाइफ, मुझे इस किंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से काम कर सकती हूँ, मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ, अपना घर बना सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियलिटी है। लेकिन आपके पर्सन अब कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है देखता हूँ। अब आपकी इतनी हायर एनर्जी को देखकर वो डर गए हैं, वो डर गए हैं, डर गए हैं। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? जस्ट प्लीज ओनली वन कार्ड प्लीज। यू नीडंट वरी, आपके लिए ये कार्ड आया है, ओनली वन कार्ड। ओके, आपको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे भी ऐसा कार्ड रीड करके यही लग रहा है कि पहले तो उन्होंने खूब कहा कि तुम ही मेरी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, तुम्हें तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी सोच ही नहीं सकता, और ये वो इस तरह की बातें करी। और आप फिर इसी प्रोसेस में फिर आप आगे बढ़ गई, इनके साथ आगे बढ़ गई। जब बातें सारी और ज़्यादा खुली तो उन्होंने बीच में एक बहाना सा बना लिया कि तुमने ये नहीं बताया, तुमने वो नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, ये वो मुंह फुला के बैठ गए। अब आपने कहा कि ठीक है जाओ भाई जाओ, जो होना है मैं खुद से कर लूँगी। यहाँ पर लेकिन 10 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि ऐसा मन में कुछ उनका बुराई नहीं है, उनके मन में 10 ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हों और थोड़ा सा चाइल्ड लाइक बिहेवियर भी करते हों, पोस्ट में अच्छे हों, आपसे अच्छे हों, पोस्ट में आपसे अच्छे हों, लेकिन हो सकता है उम्र में छोटे हों। अगर उम्र में छोटे नहीं हैं तो चाइल्ड लाइक बिहेवियर उनका रहता है। देखने में आप सोचते हैं कि इतना तो बड़े हो गए, कई बार आप बहुत कुछ भी बोल देते हैं उनको, इतने बड़े हो गए तो अकल नहीं है, इस तरह से और भी छोटी मोटी बातें आप बोल देते हो कि ये क्या है यार, क्यों नहीं समझते हो, ये कब तक चलेगा, और कितनी उम्र चाहिए सिंपल सी बात को समझने के लिए, और कितना बड़े होना है, ये वाली बात है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं देयर इज नो वन इन योर लाइफ हु हैजंट ऑलवेज लव्ड यू, दे आर ऑल जस्ट लर्निंग हाउ टू शो इट। देखो हर कोई आपसे प्यार कर रहा है ये ज़रूरी नहीं है, इसमें यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि वो बस ये जानना चाह रहे हैं कि इस प्यार को शो कैसे करें। तो इसलिए आपको किसी भी तरह से चिंता में आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है लेकिन उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता, और इसीलिए उसे पता नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस। जब वो एक्सप्रेस करना जान जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो वाकई एक्सप्रेस
लव करते हैं, तब तक आप इस तरह से अपनी थर्ड आई ओपन रखिए। और द हाई प्रिस्टेस की तरह फ़िलहाल अभी अगर अकेला ही रहना चाहते हैं तो अकेले ही रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को ये बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को, अपने आंसुओं को, अपनी थर्ड आई को ओपन करके रखें और ब्यूटीफुल अपनी एक चेयर में, अपने आसन में आसीत रहें ठीक है, मतलब एक अपने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम बैक। आपने चुना है सरप्राइज कार्ड में से वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। हम जब भी साथ होते हैं हम टाइम को भूल ही जाते हैं। इसको हमने रख दिया है साइड और आपके लिए देखते हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन क्या कहना चाह रहे हैं। ये कार्ड निकल कर आ रहा है। हो सकता है कि अभी थोड़ी सी नोकझोंक में आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको कर दिया और वो आपको थोड़ा सा मेंटली चेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं वो आपको कार्ड्स कुछ कहना चाह रहे हैं और वो मैरिज तक भी बात चली है, कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ पैसों की वजह से, कास्ट की वजह से, एज की वजह से कुछ बात कहीं ना कहीं अटक गई है, लेकिन बात आगे ही बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। एस ऑफ वांड्स, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम। आपके डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा सा पैसों की वजह से भी सोच में पड़े हुए हैं कि आगे क्या होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपको प्यार भी करते हैं, उम्र में भी थोड़े छोटे दिखाई देते हैं और इस लाइफ से परेशान हो चुके हैं। जो उनकी लाइफ थी, जो बचपन से लेके अब तक जो उन्होंने ट्रॉमास देखे हैं, सुने हैं, वो उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूं तो कैसे निकलूं। ठीक है, ऐसा इनका दिखाई दे रहा है। बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं इस ट्रॉमा से बाहर कैसे निकलूं। आपके पर्सन, आपका डिवाइन मस्कुलाइन आप ही के हैं और आप दोनों के इंटरेस्ट गाना बजाना, सिंगिंग, इस तरह के काम के इंटरेस्ट आपके हैं और इवन आपका काम थोड़ा सा राइटिंग वर्क में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है और ये भी लगता है कि समटाइम ब्लॉग राइटिंग करूं या सीधे यूट्यूब पर उतर जाऊं या फिर जो स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग्स आपको हो रही हैं तो आपको ये लग रहा है कि डीएम मुझे बार बार डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या मैं अपना काम शुरू कर दूं। मैं कुछ हीलिंग भी करना चाहती हूँ या आपने, हो सकता है कि हीलिंग का आपने कोई प्रोसेस या क्या बोलते हैं, जो भी आपने काम शुरू किया है, हीलिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क आपने शुरू किया है, तो आपको लग रहा है क्या मैं इसे एज ए प्रोफेशन अपनाऊं कि नहीं, ये वाला काम करूं कि नहीं। बार बार आप डीएम से पूछते हैं, डीएम थोड़ा साइड हो जाते हैं, यार ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो उनको ये वाली हालत हो जाती है उनकी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये क्या कर रही है यार, ये क्या क्या बोल रही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये बोलते क्या क्या रहती हैं, हीलिंग क्या है, वो क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। टैरो टूरू क्या होता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो वो जैसे ही आप उनसे कुछ बात करती हैं इस तरह की, यार मुझे कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं, कुछ ये, वो कहते हैं क्या क्या बेकार की बातें कर रही हो, कौन सी दुनिया में रहती हो, कुछ ज़्यादा ही तो नहीं यूट्यूब देखने लगी हो, ज़्यादा ही तो नहीं टीवी वगैरह, कौन तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रहा है, समथिंग कुछ इस तरह से आपके डिवाइन मस्कुलाइन बोल रहे हैं आपसे और कह रहे हैं कि या तो अगर आपकी एज स्टडी वाली है तो कहते हैं कि स्टडी करो और अपना काम करो, कुछ जॉब वगैरह करो और मुझे भी करने दो, ज़्यादा इस तरह की बातें मत करो, ये मुझे पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती, मुझे समझ में नहीं आती, तुम्हें जो करना है करो। इसलिए वो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ क्या है, नेक्स्ट ईयर ही हो गया, जनवरी में आपसे बड़े अच्छे से प्यार से बात करेंगे और आपकी बातों को समझने की भी कोशिश करेंगे। इन हिसाब से यही कह रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको प्यार तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपके साथ आपको ये लगता है अगर ये डिवाइन मस्कुलाइन है तो मेरी इन बातों को समझते क्यों नहीं है। तो ये आप ये समझिए ना, एक डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी होती है वो एक गॉड लाइक एनर्जी होती है, वो पहले ही अवेकन होती है, वो उन्हें संभालने के लिए होती है। वो पहले डीएम को संभालती हैं, फिर सारी दुनिया को संभालती हैं, सारी दुनिया के लिए अच्छी हेल्पर और एक लाइट वर्कर का काम करती हैं। कभी एनजीओ खोलती हैं, कभी कुछ और करती हैं, कभी स्पिरिचुअल हो जाती हैं, कभी कोई बुक राइटिंग करती हैं अच्छी स्पिरिचुअल, कुछ लोगों को देने के लिए, ताकि इस धरती से यूं ही ना जाना पड़े, ऐसा आपकी सोच रहती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन अभी थोड़े से डरे डरे पीछे पीछे ही रहते हैं। वो कहते हैं कि अभी नहीं यार, तुम क्या कह रहे हो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, हर चीज़ के लिए अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी टाइम नहीं आया, मुझे सोचने दो, मैं सोच रहा हूँ, और तुम जो कह रही हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये मेरी दुनिया को हिला देता है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ तुम क्या कह रही हो।
ऐसे आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज बताएं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए कार्ड, ओ ये निकल कर आया है, इसको रहने, एक ही को ले लेते हैं। कर्मा इज ऑन योर साइड, वन कार्ड। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? If I could read all the minds that I read, hear all the prayers that I hear, and beat all the hearts that I beat, I wonder if you would even believe how often you are thought of, talked about, and fallen in love with. It's playback time. यहाँ पर यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं? अंधेल अंधेल द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कर्मा इज ऑन योर साइड। जो आप कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, जो आप करना चाहते हैं वही करते रहें। मुझे यही लग रहा है कि आप कुछ करना चाह रही हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत कुछ करना चाह रही हैं और सोच रही हैं कि क्या डीएम से पूछूं, डीएम से पूछ के कुछ कर लेती हूँ, कुछ सलाह ले लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे ही तो मस्कुलाइन एनर्जी है, उन्होंने भी तो बाद में साथ देना होगा मेरा। तो आप जब इनसे पूछने जाती हैं इनको चक्कर आने लगते हैं कि पता नहीं क्या बोल रही हो यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें जो करना है करो, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं कि अपने माइंड को, अपने दिल दिमाग को खोल कर रखें, क्योंकि मैं जो सब कुछ कर रहा हूँ, लोगों के माइंड को, लोगों की प्रेयर को सुन पा रहा हूँ, लोगों की हार्ट बीट को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आगे चलाता हूँ उनको। अगर तुम भी इस तरह से काम करने वाली हो, यानी कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने वाली हो, देन अपने ही काम से प्यार करने लग जाओ, सेल्फ लव करो, अपने आप से काम करना शुरू करो। द स्टार कार्ड यही बता रहा है कि हो सकता है कि आपके अंदर इतनी साइकिक एबिलिटी हो कि जो यूनिवर्स से मिल रहा है वो आप दुनिया को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मे बी आपको कोई सोशल मीडिया पे ब्लॉग राइटिंग है, और आजकल क्या क्या नहीं है, यूट्यूब है सबसे अच्छा माध्यम है। इसमें बोलते, देखते, सुनाई देते, सब कुछ हिलते डुलते सब कुछ नज़र आता है। आप अपनी शक्ल दिखाएं चाहे ना दिखाएं, आप अपनी बात को एकदम कुछ ही मिनट या घंटों में वीडियो अपलोड करके किसी को बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अगर आप इस तरह से अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हैं, स्टार की तरह चमकना चाहती हैं दुनिया में, आपकी जो नॉलेज अब तक हुई है, जो इतने फाइनेंशियल क्राइसिस से और फिजिकल प्रॉब्लम से आप जूझते हुए बाहर निकले हैं, और एक यहाँ पर एक एंकर का भी साइन है। एंकर मीन्स आप कुछ ठाक से पाना चाहती हैं, जैसे एंकर एकदम से पकड़ लेता है ना किसी चीज़ को, वही चीज़ में शब्द मुझे मिल नहीं रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है आप ऑन द पॉइंट, जस्ट आप हिट करना चाहते हैं, हिट द बटन वाली बात है। आप वो करना चाह रही हैं और आप सोच रही हैं कि एंजल से पूछूं, डीएम से पूछूं। अब आपका कंफर्मेशन है, कुछ मत पूछिए, आप कर डालिए, आप काम कर डालिए, ठीक है। डीएम को अभी थोड़ी देर शांत रहने दीजिए, और वो कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज रहने दीजिए, और क्योंकि कर्मा इज ऑन योर साइड। जो आप काम करेंगे ना उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। दिस इज द रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग, मोटिवेशनल रीडिंग, और ये जस्ट करने की ही है, आपको करना ही होगा। यूनिवर्स आपके साथ है। हो सकता है आपका फायर साइन हो, कुछ इस तरह का साइन हो, साइन चाहे कोई भी हो, लेकिन फायर है ज़रूर आपके अंदर। जो जुनून है, अग्नि है, उसको जलाए रखें। पैसा भी आएगा, पैसे की भी चिंता ना करें। आप अपनी अग्नि, आपकी जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो बाहर निकालें। आपका कर्मा आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम। वेट। यस, आपने चुना है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू। आपने ये कार्ड चुना है और आप कह रहे हैं कि यस, आप ही हैं जो हैं, और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। बस तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। ला ला ला, लाइफ इज ब्यूटीफुल। एंजल्स प्लीज बताएं इनके डिवाइन मस्कुलाइन क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर ये कह रही हैं तुम ही हो, तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या कहने वाली है। ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन, ब्यूटीफुल ड्राइंग, पेंटिंग, बहुत ही खूबसूरत। टेम्परेंस कार्ड, बैलेंस बनाने की कोशिश में है, और स्वॉर्ड्स तो आने लाजमी है।
अगर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी चेक करते हैं तो स्वॉर्ड्स तो आने ही हैं। अब आगे एक और ले लेते हैं, वन मोर कार्ड। स्टारिंग आपकी टेम्परेंस कार्ड से हुई है एंड द एंड इज 10 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत हैं, रियली मैं सच में आपकी एनर्जी भी बहुत खूबसूरत है। इवन आपके डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही है मुझे। किसी भी तरह की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक दो कार्ड्स कुछ इस तरह से हैं जिसमें आपने और आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने बहुत कुछ झेला है। डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कह सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, आपके डिवाइन मस्कुलाइन को सब कुछ पता है, सब कुछ उनके पास है, उनके हाथ में दोनों तरफ लड्डू हैं हाथ में, लेकिन फिर भी ना उनको ये लगता है कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। बैलेंस करने की ज़रूरत है। सूरज भी है, चांद भी है। मेरे कहने का मतलब है इमोशनली भी स्ट्रांग है और लॉजिकली भी स्ट्रांग है, फिर भी वो एक स्टेप उठाने में आपकी ज़रूरत चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं कि मुझे कोई मिल जाए मदर लाइक। कोई बात नहीं, एक गॉडेस की तरह ही तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, कर दीजिए उनकी हेल्प, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन डिवाइन मस्कुलाइन को वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही जो सच में है, और जो रिलेशनशिप में निकल गया है उस चीज़ के लिए तकलीफ़ में आ रहे हैं, पेन में आ रहे हैं, और इवन हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ब्लेम भी किया हो कि तुम्हारी वजह से ये सब हो गया है, मैं ये नहीं चाहता था, मैं वो नहीं चाहता था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे आपके इरादे हैं, वादे हैं, इवन आपके डिवाइन मस्कुलाइन के भी। आप दोनों की थॉट्स एंड पैटर्न बहुत ही अच्छे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने सोचा है और कुछ कर भी रहे हैं साथ में मिलकर। एक प्रोजेक्ट में आप दोनों ही काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कार्ड भी है और ये भी है इसके नीचे ही, तो मैं इस तरह से रेजोनेट कर पा रही हूँ इसको। आप दोनों ने पैसे के साथ साथ दूसरों को हील करने का भी काम शुरू किया है, या था, कह सकते हैं था, इसलिए क्योंकि बीच में ये वाले कार्ड्स आ रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। 5 और 6 नंबर हैं। घर के अंदर बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये भी साइन है साथ में कि चाबी आपके पास है, जस्ट आपको उठ के खोलना है, लेकिन आपको लगता है बस और नहीं, मैं बार बार ये सब चाबी मैं नहीं खोलूँगी, अब जिसको जो करना है वो करे। कुछ ऐसी वाली एनर्जी भी दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने शायद उन्हें पैसे को ज़्यादा खर्च करने के लिए मना किया है कि इतने पैसे मत खर्च किया करो भाई, ठीक से, मतलब एक प्रॉपर वे में करो, अपना बैलेंस बनाओ। अब वो कह रहे हैं कि हाँ बनाता तो हूँ, मुझे पता तो है, ये सारी चीज़ें मुझे मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मस्कुलाइन एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हाई है इसमें, और इसी वजह से आपने मदरली एनर्जी को अपना बरकरार रखा, नेचर को बरकरार रखा, और साथ ही साथ आपने ये भी सोचा और कहा कि बचपन से भाई मैंने पैसों को संभाला है, पैसों की टेक केयर करना सीखा है, और मुझे पता है कि पैसों को किस तरह से हैंडल करना है, यूं ही वेस्ट नहीं कर देना होता है। तो मेरा कहना मानो, है ना, लेकिन वो इस तरह से आपके कहना मानते नहीं हैं, क्योंकि मस्कुलाइन है, मस्कुलाइन एनर्जी इसी तरह की रहती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा हो भी सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड हो, या शादी प्लस बच्चा, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मैरिड प्लस किड हो, और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्या हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, या उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। कुछ ना कुछ आपके मन में ये बातें लगातार चल रही हैं। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को लगता है कि सब कुछ जल्दी क्यों नहीं हो जाता, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं कि हाँ मैं हूँ ना करने के लिए, मैं कर रही हूँ। एक फाउंडेशन आप बना रही हैं, एक नींव आपने बना दी है, और वो मकान ऊपर खड़ा हो रहा है। आप ये समझिए, इस तरह का काम आप कर रहे हैं। फाउंडेशन आपने क्रिएट किया, और इधर ये यहाँ पर बैठकर कमा रहे हैं मज़े से, नाम ये ले रहे हैं, सब कुछ ये ले रहे हैं, फिर भी इनको चैन नहीं आ रहा है। कुछ ये थोड़ी जेलसी वाला भी साइन मुझे दिखाई दे रहा है। तुम अपने आप को बॉस मत समझो, आपके डिवाइन मस्कुलाइन ये कहते हैं। तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं पता है जितना मुझे पता है ना, तो फिर अपना आराम से बैठो, मुझे करने तो जो करना है। आप उन्हें एज अ बॉस भी समझाती हैं। हो सकता है कि आप दोनों जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में आप बॉस हों, और क्योंकि फाउंडेशन आपने क्रिएट किया है, आप बॉस हैं, आप इन्हें बताते हैं, जब भी आप इन्हें डायरेक्शन देते हैं, अब यू हैव टू डू दिस,
ये तिलमिला जाते हैं। व्हाट यू मीन यू हैव टू डू दिस, मुझे पता है मैं जो करूँगा मैं अपने मन से करूँगा। तो आप कहते हैं कि अरे नहीं, ये प्रोजेक्ट में ऐसे नहीं हो चलेगा, इसमें मुझे ऊपर मेरा अपर हैंड है तो मुझे इसको करने दो, मैं आप ही की हूँ, मैं आप पे बॉस नहीं बन रही हूँ, मैं आपके लिए कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, आपकी छवि को धूमिल करने के लिए मेरा कोई मकसद नहीं है, आपको डिग्रेड करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, अपने आप को मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं ला रही हूँ, मुझे पता है व्हाट आई एम। तो आप इस तरह से मन में बेकार के ईगो को मत लेकर आएं। ये जेलेसी का अभी टाइम नहीं है, हमें काम करना है, हमने फ्रूट्स खाने हैं, हमने इतनी मेहनत करी है, इतने टाइम से, इतने सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम किया है एक साथ मिलकर। अब जब फ्रूट्स खाने का टाइम आ रहा है और आप यहाँ पर नखरे दिखाने बैठ गए हैं, आपको भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ऐसा अब सारी रीडिंग में ऐसा ही दिख रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन थक गई हैं इनको पैम्पर कर करके, इनको समझा के, इनको मना के, रूठा है तो मना लेंगे, ये वाली चीज़ आपने कर ली है बहुत। अब आपको लग रहा है कि जाओ जहाँ जाना है, मैं ही चली जाती हूँ, ये वाली बात आपकी दिखाई दे रही है। आपके लिए एक कार्ड ले लेते हैं और ये कार्ड आपके लिए यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए इसको ले लेते हैं। यस, यू नो व्हाट टू डू। यस, कार्ड बहुत अच्छा निकला है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। यस, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपने जिस चीज़ के मिलकर फाउंडेशन क्रिएट की, आइडिया आपका था, सब कुछ आपका था, क्योंकि आपका इस जीवन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, या बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन बुरे एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, पैसों की कमी से आपने सीखा है, या बचपन से ही बहुत पैसा रहा है और आपके पास आइडियाज़ थे, आपने फाउंडेशन क्रिएट किया, दोनों ने मिलकर किया। अब फ्रूट्स खाने का टाइम आया है तो ये महाशय जी ज़रा मुंह फुला के बैठ गए और आप ना इतनी तंग आ गए हैं, आपको लग रहा है कि मैं बस बहुत थक गई। ये बार बार कोप भवन में बैठना मेरे बस की बात नहीं है। बार बार दुनिया से फिर पूछना कि भाई बताओ इनके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इनके मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, मेरी एनर्जी ख़राब हो रही है, बस अब मुझे ये इस एनर्जी में नहीं रहना है। और आपने क्या फ़ैसला किया है कि आप इन्हें छोड़कर आ गई हैं और इसी वजह से अब आपको आगे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैं वापस से ये सब कुछ अचीव कर पाऊँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पीनेस, चिल्ड्रन, पेट्स, न्यू हाउस, न्यू टाउन, पैसे, नेम, फेम, चैरिटी, सेलिब्रेशन, सब कुछ, एवरीथिंग। तो इसीलिए ये कार्ड आया है, यू नो व्हाट टू डू। आपको पता है कि क्या करना है और आपने किया है, आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है। इन ऑल बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर द माइंड, गो विद योर हार्ट। आप अपने दिल से चल रही हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप दिल से नहीं चली हैं तो अपने दिल की सुने। और मुझे तो लगता है कि इस कार्ड के आने से पहले ही ये रीडिंग हो चुकी है कि आपने अपने दिल की सुनी कि जाओ भाई अपना चैन से रहो, आराम से रहो, अपने ईगो और अपनी जेलिसी को पालते रहो, फीड करते रहो। मैं तो अब तुम्हारी ईगो और जेलिसी को फीड नहीं करने वाली, मैं अपना शांत से बैठी हुई हूँ, मैं अपनी सोल को फीड करूँगी, मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊँगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत तो है लेकिन ऐसी डेस्परेट नीड नहीं है, तुम नहीं भी होगे तो मेरा काम चलेगा, तुम अपने आप को ज़्यादा हीरो मत बनो। ऐसी आपकी एनर्जी आ गई है, बस आई एम द हीरोइन ऑफ माई लाइफ, ये वाली फीलिंग्स आ गई हैं। तो एंजल्स भी यही कह रहे हैं, यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है अपने दिल की सुनो, बिकॉज ट्रूली इट्स अ लॉट ईजियर फॉर योर माइंड टू कैच अप विद योर हार्ट देन फॉर योर हार्ट टू कैच अप विद योर माइंड अ होल लॉट। Not that I don't love your mind, the universe कह रहा है मैं तुम्हारे माइंड को पसंद नहीं करता हूँ, तुम्हारे दिल को पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो दिल है वही तुम्हारी सोल है। अपनी सोल के साथ काम करते रहें। यू नो व्हाट टू डू, आपको करना क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने सभी ने तीनों ही रीडिंग को देखा सुना, और अगर आपको जो भी रीडिंग रेजोनेट करी है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कभी भी हिम्मत मत हारिए, कभी भी अपना सेल्फ को मत छोड़िए, एक्सेप्ट कीजिए इस खराब और वियर्ड सिचुएशन को भी, पेशेंस रखिए, अपनी वैल्यू बना के रखिए, बिकॉज यू आर द लाइट वर्कर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।